डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 और प्रश्न 9। तो प्रश्न नंबर 9 देखेंगे क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन क्वेश्चन में जो है आप इनका सिर्फ चित्र बना लें अच्छी तरह से, और कुछ भी नहीं है। आपसे चित्र अगर बन गया सही से तो समझो आपका क्वेश्चन लग गया। तो यहाँ से देखेंगे दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। तो आप चित्र की तरफ अच्छी तरह से गौर करेंगे। तो सही से बना लीजिए चित्र। देखो यहाँ पर ये हमने बना लिया कि ये आपकी कोई जो है ये मीनार है, ये आपकी कोई मीनार है। मीनार की ऊंचाई दी गई है 50 मीटर। कितनी है? ये जो मीनार की ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 50 मीटर। ये ऊंची आपकी मीनार है, सही है। ये जो है बना लिया हमने। मान लिया हमने ये आपका कोई भवन है, ये यहाँ पर ये आपका कोई भवन है, सही जी, आप समझ गए। मीनार ये हमने मान ली ये आपकी कोई मीनार है, मीनार जो कि 50 मीटर ऊंची है। ये हमने मान लिया आपका कोई भवन है। तो यहाँ से आपका सवाल कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो है ये भवन का शिखर है और ये जो है मीनार का पाद बिंदु, ये आपका दिया गया है कोण कितना है? 30 अंश। समझ रहे हैं आप। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये आपका दिया गया है 60 अंश। समझ रहे हैं आप। अच्छी तरह से देखेंगे, दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो हमने मान लिया ये आपकी मीनार है कोई, ये आपकी मीनार है जो कि 50 मीटर ऊंची है। मीनार के पाद बिंदु से, ये इसका पाद बिंदु हो गया, सही है। ये हमने मान लिया आपका भवन है, भवन है। तो भवन के शिखर से जो ये उन्नयन कोण बनेगा ये 30 अंश, और ये जो मीनार के शिखर से ये भवन के पाद बिंदु पर बनता है ये आपका बनता है 60 अंश का। तो आपका सवाल कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें जो है वो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से कुछ भी नहीं, आप जो है नाम कर डाल दीजिए इसका सही से। तो हमने डाल दिया, इसे हमने डाल दिया A B C और ये आपका हो गया D, सही है। A B और C D ये आपका यहाँ से हो गया। A B आपका भवन हो गया, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और C D आपकी मीनार हो गई जिसकी ऊंचाई जो है वो 50 मीटर दी गई है। तो यहाँ से अब देखेंगे हमने जो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, तो यहाँ से मान लेते ये भवन की जो ऊंचाई है ये आपकी वो h मीटर है। हमने मान लिया ये जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर। समझ में आ रहा है आपको? कहीं पर भी कोई प्रकार की अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ से जो ये भवन की ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर है, सही है। और यहाँ से जो है हमें भवन की ऊंचाई ही पूछा गया है, यानी h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से ये हमने मान लिया है, यहाँ से हम मान लेते हैं। अगर ना मानो तब भी लग जाएगा सवाल। या हमने यहाँ से मान लिया ये जो आपकी दूरी है ये आपका भवन है, ये मीनार, भवन और मीनार के बीच की दूरी जो है वो x मीटर है मान लेते हैं। यहाँ से ये आपका हो गया मीनार और ये आपका हो गया भवन। तो भवन और मीनार के बीच की दूरी ये कितनी हो गई? x मीटर हो गई। अगर नहीं मानते हैं तब भी आपका लग जाएगा h और x, ये कुछ भी ना मानो तब भी आपका लग जाएगा। तो आप लगा सकते हैं, जहाँ पर हम h रखेंगे वहाँ पर a भी, और जहाँ पर x रखेंगे वहाँ पर b c, तब भी आपका लग जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है आप h x अवश्य माने। नहीं मानते हैं तब भी आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होगा और जो है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आप अगर मान लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, अट्रैक्टिव लगने लगता है, जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, आप मानकर लगाएं या ना मानकर लगाएं, सही है। तो यहाँ से जो है हम हल करते हैं इसे क्वेश्चन को।
चित्र तो आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो यहाँ से अब देखेंगे, बात की गई है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, h मीटर है। हमने मान लिया माना भवन की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। तो देखिए यहां से हमें ज्ञात करना है ये ऊंचाई h। अगर इसमें हम लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण है, हम लगा देते हैं tan 30, क्योंकि मैं आधार हमने मान लिया x और ये लंब। तो tan 30 अगर लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये आपका हो जाएगा h अपान x। तो वहां से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो पहले x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लगाते हैं त्रिभुज VCD में, लगाते हैं त्रिभुज VCD में। तो VCD में लगाएंगे, देखिए आपका लंब जो है में दिया गया, कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है, तो लंब आपका 50 दिया गया है और आधार x हमें निकालना है। तो यहां से हम आधार और लंब के बीच में आप संबंध देख सकते हैं, क्या है, tan। तो लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू है 60, आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी लंब आपका है CD और बटे आधार आपका है VC। सही है। तो tan 60 की वैल्यू आपको मालूम होगी √3 होती है, और CD आपका दिया गया है 50 अपान BC आपका दिया गया है x। यदि इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x √3 बराबर 50, या यहां से हम x बराबर निकालें तो आपका आ जाएगा 50 अपान √3, ये आ जाएगी x की वैल्यू। समझ गए यहां से? यहां तक जो है आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि x की वैल्यू हमने किस प्रकार से निकाली है। कितनी निकल के आएगी, 50/3। अब हमें x मालूम है, हमें निकालना है ऊंचाई h। तो देखिए अब आप लगा दीजिए त्रिभुज ABC में। तो यहां से हम लगाते हैं पुनः त्रिभुज ABC में। तो ABC में अब हम लगाएंगे, कोण हमें दिया गया है थीटा 30, tan 30 बराबर वही लंब बटे आधार, तो लंब आपका है AB और आधार तो आपका वही है BC। tan 30 की वैल्यू आपको मालूम होगी कितनी है, 1/√3 बराबर AB तो हमें ज्ञात करना है, यानी हमने इसे h मान लिया है, और BC ये आपका है x। यदि हम गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा h√3 बराबर x हो जाएगा यहां से। तो यहां से देखिए x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी गई है, तो हम रख देते हैं h√3 बराबर x की वैल्यू जो है वो है 50/√3। यही तो है, आप समझ सकते हैं। तो यहां से देखिए h बराबर यदि हम निकालना चाहते हैं तो ये √3 भाग में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा h बराबर 50/√3 और ये पहुंच जाएगा √3। तो h बराबर आपका हो जाएगा, यहां से आप अच्छी तरह से देखेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। तो ये आपका हो जाएगा 50/√3 और ये आपका नीचे आ जाएगा √3। तो ये आपका हो जाएगा 50/√, यानी गुणा करेंगे रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो ये आपकी ऊंचाई जो आ जाएगी वो 50/3 मीटर। या यहाँ से आप निकालना और चाहते हैं तो जो है 3 का भाग दो, चाहे तो पॉइंट में आप निकाल लीजिए, या h बराबर जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकन 3 और 2 20 3 18 2, यानी 16 सही 2/3 मीटर। या तो भिन्न रूप में ऐसे लिख सकते हैं हम, या 3 का भाग देकर हम इसे दशमलव में भी निकाल सकते हैं। तो यह आ जाएगा आपका 3 एकन 3 और 3 18, तो 16 दशमलव कुछ आ जाएगा, 3 18 तो 16 दशमलव ऐसे जो है आप निकाल सकते हैं। यदि इसका भाग रूप में निकालना चाहें तो यहाँ से आप देंगे 3 एकन 3 आपका हो जाएगा, 2 बचेंगे, 3 18 दशमलव लगाया तो फिर हो जाएगा 3 18। तो इस प्रकार से ये भी आपकी आ जाएगी 16.66 मीटर, या 16.67 मीटर कह सकते हैं, या 16.7 मीटर। तो आई होप यहां से अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो यहां से जो है हम लिख देंगे अतः, भवन की हमने h मानी थी, तो अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। अब आप अपने आंसर में देखेंगे, अगर आपका आंसर यही दिया गया 50/3 तो आप यही लिख देंगे, या आपका आंसर दशमलव में दिया गया है
तो आप जो है दशमलव में निकाल लेंगे, ये 16.66 जो भी दिया गया है। यदि आपका सही बटे में दिया गया है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, पुनः आप इसे देख सकते हैं एक बार। तो क्वेश्चन तो जैसे आपने देख ही लिया था और अपने गणित में देख सकते हैं। वहां से आप ये चित्र की तरफ अच्छी तरह से गौर करेंगे। हमने मान लिया ये सीडी आपकी मीनार है जिसकी ऊंचाई दी गई है 50 मीटर, और ए बी आपका भवन है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, जिसे हमने यक्स मान लिया। हमने मान लिया भवन और मीनार के बीच की दूरी जो वीसी है वो हमने मान लिया यक्स मीटर है। आपका सवाल कह रहा है ये जो कोण आपका 30 है और ये आपका 60 है, किस प्रकार से आप उसे पढ़कर सही से समझेंगे। तो यहां से वही हमने मान लिया, माना भवन की ऊंचाई जो है वो एच मीटर है। तब देखेंगे त्रिभुज वी सी डी में हमने लगा दिया tan 60, तो यहां से यक्स की वैल्यू जो है मैं निकल के आ गई। तो यक्स की वैल्यू निकालने के बाद हमने पुनः लगा दिया त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पुनः लगाया है tan 30। tan 30 लगाने के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया, और ये जो है भवन की ऊंचाई 16 से ही 2/3 मीटर निकल के आ गई। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 10 के साथ।